हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए सभी मैथ के सोल्यूशन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 13 जून तक के जितने भी सारे शिफ्ट थे सभी के सोल्यूशंस कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो आपको चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि अनवर का वेतन 11,000 रुपए प्रति माह है। वो 6,000 रुपए के किराए पर और 3,000 रुपए बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। तो यहाँ पर मैं अगर मासिक बचत उसकी निकालता हूँ, सेविंग कितनी है, तो 6,000 वो घर पर खर्च कर रहा है, 3,000 बिल पर खर्च कर रहा है। कितना खर्च हो गया? 9,000। 11,000 में से 9,000 खर्च हो गया, उसके पास सेविंग बची कितनी? एक मंथ की 2,000 रुपए बच गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत कितनी होगी? तो एक वर्ष में 12 महीने की हमें निकालनी थी, लेकिन एक महीने में, जिस महीने में उसका जन्मदिन आया, उसने पूरी बचत खत्म कर दी। तो बचत उसकी बची कितनी? 11 महीने की। तो 11 दूनी 22,000 उसका आंसर हो जाएगा। उसकी टोटल बचत कितनी हो गई? 22,000। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट में 18 आ जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, और हमारे पास ये जो 128 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 64। ओके, तो सिंपली आपको देखो, ए अगर हम यहां से निकालते हैं रूट से बाहर, तो 2 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर आ गया, 9 का 3 आ गया और 64 का 8 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 24 × 2, 48 आपका आंसर निकल के आएगा। ए की वैल्यू ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 8 अंकों की एक संख्या है और बोला गया कि ये 6 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान। तो मैं अगर यहां से 6 की बात करूं तो ये 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से। तो 2 से तो हो रहा है, 3 से चेक कर लीजिए। 3 से हमारे पास 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया और 4 2 6 खत्म हो गया। बचा कितना? p+2। ये हमें 3 से डिविजिबल चाहिए। तो p की अधिकतम वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? सबसे बड़ा वैल्यू हमें ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो 8 रखूंगा तो 10 हो रहा है। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद 7 पे आइए, 7 को आप रखोगे तो 9 हो रहा है, 9/3 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो 7 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का हमें दे रखा है 50 और 75। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 दे रखा है, तो घनाभ का आयतन बताइए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सिंपल सा, अगर आपको हाइट नहीं दे रखा है तब आपको कैसे निकालना है? देखो, ये आ गया आपका 50 × 75। अब अगर यहां से आप देखोगे कि हमें जो 75 दिख रहा है इसमें 3 × 25 है, तो जो आंसर आएगा वो 3 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, 25 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है, तो आंसर जो आएगा उसमें जीरो होगा। तो किसी में भी जीरो नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें आप जीरो देख पा रहे हो, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 25 का कौन सा मल्टीपल है, ओके, 3 का कौन सा मल्टीपल है। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्लास दे रखा है 150 to 250, मीडियंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। मीडियन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस लोअर लिमिट, यहां से आपका निकल के आता है n/2 माइनस का हमारे पास यहां से आ जाएगा CF और अपान में F इंटू एच। अब सारी वैल्यू को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ता है। CF कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर हमारे पास 20 दे रखा है, इसको 20 लिखिए। अब 20 को 19 में ऐड करो, कितना आया? 39। अब 39 को 32 में ऐड करो, हमारे पास निकल के आया 71। अब 71 को 27 में ऐड करोगे तो हमारे पास 98 निकल के आया। 98 को 12 में ऐड करोगे 110 निकल के। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 110। हमें चाहिए n/2। n/2 कितना आ गया? 55। ओके, अब 55 को देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 39 से एबव हो रहा है और 71 से कम है, तो यानी कि ये 150 से 130 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका जो लोअर लिमिट बनेगी L वो 250 बन जाएगी, 250। ओके, और जो आपका F बनेगा, F आपका 32 बन जाएगा, और जो CF बनेगा वो CF आपका 39, उसके पहले वाला जो आपका ग्रीन वाला है ये 39। बस हमें सारी वैल्यू मिल गई। और H क्या होता है? जो आपका क्लास दे रखा है इनका डिफरेंस, H कितना आ जाएगा? ये 50। बस सिंपली आपको यहां पर पुट करना है। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है? L की वैल्यू हमारे पास है 250 प्लस यहाँ पर n/2 हमारे पास 50 माइनस CF 32, सॉरी CF हमारे पास कितना है? 39। 39 माइनस करोगे कितना आएगा? 16।
और डिवाइडेड बाई एफ कितना है 32 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 50। सॉल्व करिए, ये 16 से गया 2 बार, 2 से गया ये 25, 250 प्लस 25 कितना आ गया 275, यही आपका मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट भरा गया, तो टोटल टैंक की क्षमता कितनी हो गई 4 गुणे 48। अब यहाँ पर इसको बराबर करो, फिर बोला गया कि 26 पाइपों का उपयोग किया जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा 26 इंटू टी। बस आपको एमडीएच का जो अपना टाइम एंड वर्क में हमने एमडीएच फार्मूला यूज किया है वही यहाँ पे यूज करना है। अब 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से जाएगा ये 2 टाइम, 2 से गया 13 टाइम, 96 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 13, 13 से जाएगा ये 13, 7 या 91 होता है, 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का 10% कितना होगा 30% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। डिफरेंस लीजिए 3.1% होगा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना 217, यहाँ से हमने पॉइंट को हटा दिया, इधर जीरो लग जाएगा। अब इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 70 टाइम जाएगा, 100% की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो और लग जाएगा, 7000 आपका आंसर बन के आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हो तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सिंपली आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पर, S1 इंटू टी1 इक्वल टू S2 इंटू टी2। इसको यूज करने का फायदा क्या है, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी होती है जो कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो सेकंड में टाइम दे रखा है तो उसे मिनट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आप अगर 5/18 5/18 करोगे दोनों साइड तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिंपली आपको बस इसी फार्मूले में पुट कर देना है। हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो x थी। अब आपको देखो, पहला व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे S1 क्या निकल के आएगा x माइनस पहले आदमी की स्पीड 12-6। अब यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमारे पास है 19.8 इक्वल टू, यहाँ पे देखो S2 क्या हो जाएगा x माइनस दूसरे आदमी की स्पीड 30.6 इंटू टाइम क्या है आपके पास 25.8। अब ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 6 से जा रहा है, 6 से जाएगा ये 6 चौको 24, 6 3 18 43 आ गया, और ये 6 से जाएगा 6 3 18 33 आ गया। अब सिंपल सा आपको इसको सोल्यूशन कैसे करना है, देखो अगर हम यहाँ पर ये माइनस का है 33 इंटू 3, इसको इधर लेके आएंगे माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी 43 इंटू निकल के आएगा 30.6 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आप करोगे फिर 33 इंटू 12.6 इक्वल टू 43x और इधर का 33x 10x आ गया। ओके, अब 10x को आप डिवाइड में भी कर सकते हो, देखो कैसे, इसको अगर आप डिवाइड में करोगे तो यहां से नीचे निकल के आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई x। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है आपको डिजिटल सम यूज कर लीजिए। तो डिजिटल सम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 में किसी का भी मल्टीपल यूज करोगे तो 9 ही डिजिटल सम आएगा, माइनस यहाँ पे 3 3 6 और 6 3 9, यहाँ से भी 9 आ गया डिवाइडेड बाई 1, हमारे पास कितना आ रहा है 0। अब हमारे पास जो डिजिटल सम आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो जब 0 आता है तो उसको 9 कंसीडर किया जाता है। ओके, तो 0 को 9 कंसीडर किया जाता है, तो हमें 9 देखना है कि किस आंसर में हमें 9 का डिजिटल सम दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये 4 दिख रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 9 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल सा तरीका था। अगला क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में श्रमिकों का औसत वेतन, यानी वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनका जो टोटल एवरेज है हमारे पास 14,000 है, और 80 कुशल श्रमिक बोला गया है। स्किल्ड वर्कर जो है उनका 15,000 है, और जो रिमेनिंग बच गए हैं वर्कर उनका 12,000 है। तो हमें बताना है कि टोटल फैक्ट्री में कितने श्रमिक थे, कितने लेबर्स थे। तो सिंपल आपको देखो, जब 2 वैल्यू अगर दे रखी है, उनका एक मिला करके एक वैल्यू दे रखी हो, तो वहां पर क्या यूज होता है एलिगेशन। तो यहां से देखो 80 जो हमारे पास श्रमिक हैं कुशल श्रमिक, उनका हमारे पास एवरेज दे रखा है 15,000, तो 15 के हो गया। और
जो अकुशल है यहाँ पर, जो अन्यथा जो रिमेनिंग बोले गए हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 12 के। टोटल की एवरेज, टोटल का एवरेज कितना दे रखा है, 14 के। यहाँ से माइनस कर लीजिए, हमारे पास आ गया 1। ये हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, श्रमिकों का रेशियो, लेबर्स का रेशियो, यहाँ से आ गया आपका 2। अब 2 की वैल्यू आपको 80 दे रखी है। अब 2 की वैल्यू अगर 80 दे रखी है कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। हमको निकालना कितना है, 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 40, आपका आंसर निकल के आएगा वो 120, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि x की वर्तमान आयु का दुगुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। तो सिंपली देखो, इसका दुगुना 2x, ये बराबर है किसके, y के 6 गुने के 7 कम। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब अगला क्या बोला गया है, देखो वर्तमान में p की आयु x की डबल है, तो p जो है वो x का डबल है, 2x हो गया। और y जो है q से 8 वर्ष छोटा है, तो q क्या हो जाएगा, y अगर y हमने ले रखा है तो q क्या हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि p q से 50 वर्ष बड़ा है, तो p q से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 8 प्लस 50। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब 2x यहाँ p है, 2x यहाँ p है, तो दोनों को बराबर कर दो, इक्वल 6y माइनस का 7 इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पर y प्लस 58। y इधर आया, 5y की वैल्यू हमारे पास आ गई 65, y की वैल्यू आ गई 13। और यही आपको निकालना था कि y की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन डी 13। अगला क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका है इसको देखो, 144 क्या होगा, 12 हो गया, इधर ऐड हो जाएगा ये 25 यानी 15 का स्क्वायर बन जाएगा, 15 यहाँ पे ऐड हो गया, ये 400 हो गया, कितना आया 20। आपका आंसर बन गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 560 प्रति दर्जन की दर से 83 वस्तुएं बेचता है, 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसने उसमें से प्रत्येक को 49 की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सिंपली यहाँ पर देखो, जो 83 दे रखा है इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो हमारे पास जो सीपी दे रखा है एक दर्जन का, हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है वो एक डजन से करना है। तो एक डजन का जो हमारे पास सीपी दे रखा है वो 560 दे रखा है, और जो एसपी दे रखा है बोला गया है कि 49 यानी 49 रुपए में वो एक वस्तु को बेच रहा है, तो एक दर्जन को कितने में बेचेगा, 49 इंटू 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं। अब इसको आप यहाँ पर रेशियो भी बना सकते हो, कैसे देखो, 7 से गए ये 7 बार, 7 से गए ये 8 बार, ये हमारे पास यहाँ पे 80 आ गया और यहाँ पे आ गया 84। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का, कितने पर, 80 पर, ये कितना आ गया 101/20। 1/20 कितना होता है, 5% होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ रोहन की पॉकेट में बोला गया इतने रुपए हैं, उसने इसमें से इतने खर्च कर दिए, तो रोहन के पास कितनी धनराशि बची। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो आप निकालोगे कि इतनी बची, वो माइनस करना पड़ेगा, यानी 3x में से आप 2x स्क्वायर माइनस करोगे, हमारे पास कितना आएगा x स्क्वायर। 5xy से में से 5xy माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो गया। 7y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर। बस यही आपका आंसर बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। तो हमने सीपी मान लिया कि हमारे पास 100 था, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 165 हो गया। और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस बोला गया कि अंकित मूल्य पर 59% का डिस्काउंट, 59% का डिस्काउंट यानी 165 का 41% पर बेचा जा रहा है। तो सिंपली आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 33। आप मल्टीप्लाई कर लो, 33 वन जा 33 और 33 गुणे 4, ये 132 होगा, 132 3 135, ये आ गया डिवाइड बाई 20। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 6 12, 2 7 14, और यहाँ से निकल के आएगा 2 6 12 और 2 5 10, ये आ गया। अब हमारे पास 10 बचा है, 10 से डिवाइड करोगे तो 67.65। अब आपको आपके पास निकल के आ गया एसपी, एसपी हमारे पास कितना निकल के आ गया है, 67.65। अब इसको आप देखोगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि ये लॉस हो रहा है, क्योंकि सीपी से कम है, तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब कितने का लॉस हो रहा है देखो परसेंटेज में, यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 35 आएगा, क्योंकि 100 में से 65 माइनस करोगे तो 35 आएगा, 35 लॉस वाला होगा। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो जाए। अब अगर 20 आप लोगे तो 20 से कब विभाज्य होगा,
कोई संख्या जब 20 से विभाज्य होगी, यूनिट डिजिट जब 0 होगा। तो 5 घटाने पर किसका 0 आ रहा है? यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में 5 घटाओगे 0 आएगा क्या? नहीं। दूसरे में 5 घटाओगे 0 आएगा? नहीं। तीसरे में 5 घटाओगे 0 आ रहा है। अगला देखो, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पर नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। तो 2 और 81 का आप अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 81 गुणे 2 162, ये आ गया। सिंपली देखो, जितना कम आप लिखोगे उतना टाइम आपका सेव होगा। अब आपको क्या करना है, 2 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड करोगे 81 आ गया, यहाँ पे लिख लो। प्लस ये भरने वाला पाइप है 81 घंटे में भर रहा है, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 81 से डिवाइड करोगे 2 आ गई। ओके, फिर आप देखो, ये 81 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसको भी 81 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का ये भर रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 81 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका? 2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल सा था। बोला गया कि एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 रुपए है, इसे 20% 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य निकालिए। तो 500 हमारे पास अंकित मूल्य है, इसमें पहला डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 20%। कितना होता है? 1/5, यानी हमारे पास आएगा कितना? 4/5 इंटू दूसरा 25% यानी 1/4, कितना आएगा? 3/4। अब यहाँ पर 19% डिस्काउंट यानी 81% पे बेचा जा रहा है, 81/100। बस आप देखो, ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल है, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे। ये 500 से 500 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, 81 गुणे 3 निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 243। ऑप्शन डी आपका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उसे मिलने वाली राशि अमाउंट पूछा गया है। तो आपके पास इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 6 दूनी 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कितना मिलेगा? 100 इसमें ऐड कर दो, 112%। तो बस आपको जो दे रखा है 505,00, इसका हमें 112% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब अगर आप 112 से डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 560। तो यहाँ पे गया 0, यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 6, 5 रिमेनिंग बचा, 560 प्लस 5 565। हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो 565 60, 565 60 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में आपके पास मल्टीप्लाई दे रखा है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 माइनस 30, माइनस का 90 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 प्लस 30 120 हो गया, 120 हो गया। अब माइनस होगा यहाँ पर बाहर, माइनस अगर हमें दे रखा है तो यहाँ से माइनस का आएगा हमारे पास 90, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 90 120 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 3:2 है, 2:3 है, वे क्रमशः इतना इतना बचत करते हैं, यदि उनके व्यय का अनुपात इतना है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय बताइए। तो व्यय पूछा गया है, तो उनका रेशियो दे रखा है 12:19, यानी अगर टोटल व्यय हमें निकालना है तो 12:19 कितना होगा? 31। जो आंसर आएगा वो 31 से डिविजिबल होगा। तो सिंपली हम बगैर सॉल्व किए, सॉल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट निकालना है, ऑप्शन को चेक करना है कि 31 से कौन सा विभाज्य हो रहा है। पहले ऑप्शन में आइए, 31 1 जा 31, 10 बच गया, 108 अगर आपका 31 से विभाज्य होता है, नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पर देखो, अगर दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो 31 1 जा 31, 108 आ गया, फिर से अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार 93 जाएगा, बचा हमारे पास 7 और 8 7 15, 155 हो गया। 155 31 से डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास 31 से डिविजिबल हो रहा है। दूसरे पे आइए, यहाँ पर हमारे पास 112 बच रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 111 बच रहा है, ये भी 31 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना था, 31 से आप मल्टीपल चेक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति बताइए। तो सिंपल सा देखो, 3 कंडीशन बनती है। जो डी आपका आता है, अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वो क्या निकल के आता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी 2 भिन्न रियल रूट, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। और डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो यहाँ पर क्या आता है? इक्वल रियल रूट। और डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, सॉरी, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तब क्या निकल के आता है?
कि इमेजिनरी होता है। तो तीन कंडीशन बनती है। आप यहाँ से डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 4 दूनी 8 यहाँ 24। हमारे पास डी की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। अब डी की वैल्यू अगर आपको हमने बताया अभी कि 0 से बड़ी आती है तो क्या होता है, डिस्टिंग रियल रूट। डिस्टिंग रियल रूट आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट जो है वहां से हम क्या निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड। अब यहाँ से देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी 250 मीटर। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, समान दिशा में है, ट्रेन की स्पीड को मैं अगर x मान लेता हूं तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इंटू आपके पास टाइम कितना दे रखा है, 50। ये 50 इंटू 25 चला गया, 10 बचा, सॉरी पूरा पूरा चला गया। हमारे पास 18 इधर आ गया, यानी x माइनस 7। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। अब आप दूसरे स्टेटमेंट पे आइए। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि यह ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करती है। जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों अपनी डिस्टेंस कवर करेंगे। ये 280 और वो 250, कितना हो गया, 530। इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, विपरीत दिशा है दोनों, तो 25 और 28 53 हो गया। 53 को आप चेंज करोगे, 5/18 हो गया। टाइम आपको निकालना है t, 53 से गया ये 10 बार। ओके, अब 5 से जाएगा ये 2 बार, यानी 18 दूनी 36 आपका निकल के आएगा टी की वैल्यू, और यही आपको निकालना था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दे रखा है, उनमें से उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है जो सबसे बड़ी महंगी वस्तु है। तो यहाँ पर देखो 7 3 10 5 15, 15 रेशियो की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 45,000 के करीब दे रखी है। मैं अगर मोटा माटी चेक करता हूं तो आपको निकालना क्या है, 7 रेशियो की वैल्यू, यानी इसका आधा, आधे के करीब लगभग। तो इसके भी आधे के करीब जो आंसर आएगा, यानी 21-22 हजार के करीब आएगा। एक ही आंसर दे रखा है 21-22 हजार के करीब, ऑप्शन सी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, और बेसिक से तो आप सॉल्व भी कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना था कि एग्जाम में कैसे करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली देखो, आपके पास दे रखा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो हम अगर एक आयत बना लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। अब आपको पता है कि आयत में क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये तो सही होता है, तो आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ऑप्शन बी। अब आइए, अब आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस है, और पी एस बराबर क्यू आर है। ये भी सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब विकर्ण देखो, विकर्ण बोला गया है, यहां से मैं अगर पी से आर करता हूं, क्यू से एस करता हूं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो ये आंसर में दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। बचा कौन, आंसर बी। यहाँ पर दे रखा है कि पी क्यू और एस के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन ये समद्विभाजित करते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ से। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयताकार पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को मैं अगर x मान लेता हूं तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 30। क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इस क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 18,271। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सिंपली क्या करना है, आपको ऑप्शन चेक करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन लिखते हो यूनिट डिजिट, देखो यहाँ पे 1 अगर रखते हो तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 आया, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1, यानी ये सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा देखो 121, यहाँ पर भी अगर 1 रखोगे, यहाँ पर भी 1 रखोगे, ये 1 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। अब क्या 3 और 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 इंटू 3 9 आएगा, यूनिट डिजिट 9 नहीं आ रहा है। 4 4 रखोगे तो यहाँ पर 16 आएगा, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो 2 ऑप्शन मिल गए हमारे पास। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, छोटे वाले ऑप्शन से। तो मैं अगर यहाँ पर 121 को पुट करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो 121 प्लस का 30 इंटू हमारे पास 121 होगा। हमें ये सॉल्व करके ये लाना है, अगर ये आएगा तो ऑप्शन हमारा यही फर्स्ट होगा। तो 121 इंटू 121 यानी 121 का स्क्वायर करना है, तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो, देखो 12 बराबर में 144 हो गया। वैसे भी कर सकते हो, देखो
100 से कितना ज्यादा है, 100 से हमारे पास ये कितना ज्यादा है, 21। 21 का स्क्वायर करोगे 441, 441 यानी कि हमारे पास यहां से कितना निकल के आएगा, एक, 41 लिख लो, 4 आपका बच गया यूनिट डिजिट, सॉरी आपका 4 बच गया। इसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, आगे देखो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 50 में 21 अगर आप ऐड करोगे कितना हमारे पास निकल के आएगा, 71। 71 में 4 ऐड कर दो, हमारे पास कितना आया, 75। ये 21 का स्क्वायर हो गया, 75 41 प्लस 30 यहाँ पर भी अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे 121 में से तो कितना निकल के आएगा, 0 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 163, सॉरी 363। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखोगे तो हमारे पास 1 आया, 4 3 7 आ रहा है, 6 5 11, 4 3 7, 6 5 11 और 7 5 7 3 10, 10 1 11 आ रहा है, ये नहीं होगा। अब अगर ये नहीं होगा तो दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या, 31 131 आपका आंसर बन गया। ओके, सिंपली आपको एक चेक करना है बस, उसी में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला आपका आंसर बन जाएगा। ओके, क्लियर है। और स्क्वायर इसका एक तरीके से और निकाल सकते हो, कैसे देखो, आप सबसे पहले यहाँ पर देखो 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आया। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे 01, 12 कम 12 दूनी 24, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा ये आ गया 1 4 4 2 6 4 1, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ था क्या, यहाँ पे कुछ गलत तो हुआ था, 41 आया और ये 100 से कितना ज़्यादा था, 21, 121, चलो यही वाला देखो, इसको हटाओ, तो 121 का आपके पास स्क्वायर ये आ रहा था, यानी कि ये सही भी हो सकता है हाँ? और इसमें क्या ऐड करना था हमें, 363, 363 और 0, ये 1 4 3 7 6 6 12 और 4 3 7 1 8, हाँ सिंपल ये आ रहा है, यही होगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट ही ये होगा, ऑप्शन सेकंड ही होगा, 131 नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा आपका, यानी 121 ही होगा। यहाँ पर स्क्वायर करने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। चलिए, सो ऑप्शन सेकंड ही 121 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यदि पहली संख्या का 65% 39 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50%। तो देखिए आप निकालिए मत, आपको क्या बोला गया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 8, 8 का 50% अगर आप निकालोगे यानी 1/2 तो कितना आ रहा है, 4। तो जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, एक ही आंसर है जो 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो डायरेक्ट आप यहां से आंसर निकाल सकते हो 12। ये तो हमारा एग्जाम अप्रोच हो गया कि हमें कैसे सॉल्व करना था। अब आ जाइए हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि पहली संख्या का 65% यानी 20 का 20x लिख लेते हैं हम, 20x का 65% हमारे पास कितना है, 39 है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 13 पचे 65 आ गया और 13 से गया ये 3 बार। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 से गया ये 20 बार, 20 से गया ये 20 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ओके, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे पूछा गया है क्या, इनका अंतर, यानी 8x आएगा, 8 3 24, 24 का हमें 50% निकालना है, तो 24 का 50% कितना आ जाएगा, 12। सिंपल सा तरीका था। अब चाहे आप ये यूज कर सकते हो, ये आपका बेसिक अप्रोच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा का कोण की माप 30 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एवरी एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पर देखो आपको n की वैल्यू निकालनी है, एवरी एक्सटर्नल एंगल आपको दे रखा है कितना, 360 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ गया 12, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, तो 55% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से जाएगा 11/20, ये क्या है, टोटल उसकी इनकम है, और 11 क्या है, उसका एक्सपेंडिचर खर्च है। अब आपको दे रखा है बचत, बचत कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस करो 9, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 36,000, यानी ये कितना गुना है, ये 4,000 गुना है। आपको निकालना क्या है, उसकी आय, इनकम, यानी ये भी 4,000 गुना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80,000, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका क्या होती है, अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो सबसे बीच वाला होगा, बीच में कौन आएगा, 6th नंबर, 6th नंबर आएगा, यानी जो आंसर मिलेगा इसी में से आएगा।
तो ऑप्शन सी तो आने से रहा, ऑप्शन ए भी आने से रहा, क्योंकि 68.5 इसमें कहीं मेंशन नहीं है और 69.5 कहीं मेंशन नहीं है। तो दो आंसर बच रहे हैं, 69 भी दे रखा है, 70 भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, 19। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा 19 मिल गया, उसके बाद हमारे पास दिख रहा है 34, 34 आ गया, छठवां नंबर हमें निकालना है। 34 के बाद अगर हम देखेंगे तो 3 से कोई नहीं है, 4 से अगर देखोगे आप तो 49 दिख रहा है, 49 आ गया। 49 के बाद 5 देखो, 5 से आपका 59 ही दिख रहा है, 56 है, 56 हो गया, 59 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया, छठवा आप कौन सा आएगा, 69 ही है। तो 69 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा देखो, आपको यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, इसको लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और नीचे आपका क्या निकल के आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। मैं अगर यहाँ पर साइन को उधर भेज दूं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो बस इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। और अपान में अगर कॉस को उधर भेजोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बस सिंपली आपको क्या करना है, यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी 8/7 इंटू आप सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहां से आपका निकल के आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे आ गया 8/7, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7/8, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। यहाँ से 7 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर से कैंसिल, 8 का 8 के स्क्वायर से कैंसिल, आपका आंसर आ गया 7/8, जो कि आंसर नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो ये था टोटल आपका 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन, ओके। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ सेकंड शिफ्ट के साथ कल। थैंक यू सो मच।